जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 20वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या के द्वारा आराधना करते हैं। उन सभी साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय हो, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो और उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला हो। तब दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे ब्राह्मण, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नाम के तीर्थ में गए, जहाँ पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने भक्ति पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल और स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, त्यों ही उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। पास आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया, तुलसी की मंजरी और पत्तों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोल, जो रत्नों से पहले ही भगवान की पूजा कर चुके थे, उनके वे सभी रत्न तुलसी पूजा से ढक गए। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी सुंदर लग रही थी, और तुमने ये तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं और आप अपनी लक्ष्मी का घमंड कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने व्रत का पालन किया है? तब राजा चोल हंसते हुए कहने लगे, तुम दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने तो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ या दान भी नहीं किया और ना ही कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति पर घमंड करते हो। अच्छा, तो ठीक है, ये सभी ब्राह्मण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या इस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन होते हैं, इस बात को आप सभी लोग देखें। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है, ये लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कहकर राजा तो अपने राजभवन को चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि मुद्गल को अपना आचार्य बनाया और वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर वह ब्राह्मण विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में रुक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक व्रत के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को उपवास, एकादशी के दिन द्वादक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजन से प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और नियमों का पालन करने लगे। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सभी प्राणियों के अंदर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे। दोनों की ही इंद्रियां, सभी कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। दोनों ही अपने अपने नियमों का पालन करते थे। इस अवस्था में उन दोनों का बहुत सारा समय बीत गया। विष्णु पार्षदों ने ब्राह्मण धर्मदत्त से आगे क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो।
एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते, सूरज भगवान की पूजा करते, सूरज भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर पर बैठे रहते। घर पर रहते तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए। वहां पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और पास में सूखी एक तलाई थी। तलाई माने छोटा सा तालाब। वहीं पर बैठकर सूरज भगवान की पूजा करने लगे। सूरज भगवान की पूजा की, सूरज भगवान की कहानी कही और सूरज भगवान को जल दे दिया। जैसे ही उन्होंने सूरज भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल में और सूखी हुई तराई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल था वो हरा भरा हो गया और जो सूखी तलाई थी वो भी साफ पानी से भर गई। अब उस जल में सूरज भगवान भी दिखाई देने लगे। सूरज भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग क्या मांगता है। अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को तो देखा नहीं, वो तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, कहीं ये भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बहुत डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होके गए थे। डर डर के वहीं रहते रहे। रोज पूजा करते, रोज जल देते तो रोज सूरज भगवान पूछते मांग क्या मांगता है। सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले होते रहे। अब ब्राह्मणी ने सोचा बहुत दिन हो गए ब्राह्मण को गए हुए, कुछ अता पता ही नहीं, घर भी वापस नहीं आया। वो ढूंढने चली। चलती चलती जंगल में पहुंच गई। वहां उसने ब्राह्मण देवता को देखा। देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। तो वो पूछने लगी क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो और ऐसे सूख क्यों गए हो। तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा, फिर बोली कि आपके पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है सूरज भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता मैं क्या मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज बता जो कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। तो ब्राह्मणी बोली, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना, 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों के द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़पोते, धन दौलत सब मिल जाएगा। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगे, बड़ा महल होगा। स्वस्थ रहोगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह नहा धोकर सूरज भगवान की पूजा करी, कथा करी, कहानी करी और सूरज भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे ही आवाज आई, ब्राह्मण देव कुछ मांग। अब जैसा ब्राह्मणी ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूरज भगवान से वैसा सारा कह दिया। अब सूरज भगवान कहने लगे कि देखने में भोला भाला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन फिर भी बोले, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, जा तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूरज भगवान ने वरदान दिया है, घर चल के तो देखूं। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए। देखा तो टूटी हुई झोपड़ी की जगह पर 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई। सोचने लगे कहीं कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गया। अभी सोच ही रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर औरत खूब सुंदर कपड़ों से, खूब सुंदर गहनों से सजी हुई देख रही थी। तो वो निकल के बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। अब ब्राह्मण देखे ये कौन, थोड़ी देर में देख पहचान के बोला, अरे ये तो मेरी ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगा ये इतना सारा धन कहाँ से आया। तो ब्राह्मणी बोली, सूरज भगवान से मांगा था, उन्होंने ही तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। अब ब्राह्मण कहने लगा इतने सारे धन का हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली, कैसी बात कर रहे हो, धन से क्या नहीं कर सकते, दान पुण्य कर सकते हो, यज्ञ होम कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो, खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मण का गुणगान करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था। जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता उसे खाली नहीं जाने देता, जो कोई भी उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता, जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों के विवाह करा देता। तो उसका खूब गुणगान होने लगा। अब राजा ने जब सुना तो सोचने लगा ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो रही।
उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया। कहने लगा, कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, आप तो कुछ कमाते खाते भी नहीं थे, आज इतना धन आपके पास कहाँ से आ गया? कौन सी चोरी कर ली, कहाँ डाका डाल लिया? तो ब्राह्मण कहने लगा, ना राजा जी, मैंने कोई चोरी न की, ये तो सब सूर्य देव की कृपा है। मैं सूरज भगवान की पूजा करता हूँ और सूरज भगवान मेरे से प्रसन्न होके कहने लगे कुछ मांग, तो मैंने ये सब मांगा तो सूरज भगवान ने अपनी कृपा से ये सारा धन मुझे दे दिया। अब राजा कहने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, अगर मैं भी सूरज भगवान की पूजा करूं तो क्या मेरे पुत्र हो सकता है? तो ब्राह्मण कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता, सूरज भगवान तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो कोई भी सच्चे हृदय से सूरज भगवान की पूजा करता है, रोज सुबह उठकर सूरज भगवान में जल चढ़ाता है, सूरज भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं सूरज भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूरज भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूरज भगवान की पूजा की तो उसके पुत्र हो गया। सब बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसे ही राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोलिए छठी मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई धार्मिक स्वभाव की थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, छठी मैया की तो परम भक्त थी। हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। लेकिन बुढ़िया माई की जो बहू थी, वो आधुनिक विचारों की थी। ना कोई पूजा पाठ करती, ना कोई दान दक्षिणा देती, और उसे तो व्रत उपवास में भी श्रद्धा नहीं थी। एक समय जब छठ पर्व आने वाला था, तो बुढ़िया माई छठ पर्व की तैयारी करने लगी और बुढ़िया माई की बहू उनका मजाक बनाने लगी। बोली, माता जी, आप कौन सी दुनिया में रहती हो? देखो तो जरा, आज की दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान छू रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और आप आज भी इन्हीं व्रत उपवास में ही फंसी पड़ी हो। क्या होता है ये व्रत पूजा करने से? दिन भर भूखा मरने से कुछ नहीं होता, काम करने से ही कुछ फल मिलता है। लेकिन बहू की इन बातों का बुढ़िया माई पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो अपनी छठ पूजा की तैयारियां जैसे हर साल करती थी वैसे ही करती रही। जब बहू ने देखा कि उसकी सास पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो फिर से बोली, माता जी, आप इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद के लिए भी परेशानी पैदा करोगी और हमें भी परेशान करोगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, देख बहू, तुझे पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करना है तो मत कर। मैं तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन माता जी के बारे में ऐसी बातें मत कहे। तुझे पता है, शादी के बाद जब मेरे कोई संतान नहीं हुई, तब मैंने इन्हीं छठी मैया की पूजा की, छठी मैया के व्रत को किया, तब जाकर मुझे तेरे पति की प्राप्ति हुई थी। तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है, और मेरी मांग तो तू भी छठी मैया की पूजा कर, व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। लेकिन बहू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। बोले, मुझसे पूजा पाठ नहीं होता और व्रत उपवास तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकती। माता जी, मैं तो कर्मों पर विश्वास रखती हूँ। मेरे कर्मों का ही फल है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है, मेरे जीवन में हर सुख है, इतना बड़ा घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। यहाँ पर देखो, पूरे मोहल्ले में मेरे जैसा धनवान और कोई नहीं। सासू जी, इन व्रत पूजा से कुछ नहीं होता, काम करने से ही धन की प्राप्ति होती है। बुढ़िया माई ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू नहीं मानी। इतने में ही बुढ़िया माई का बेटा वहां आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है, व्रत उपवास नहीं करना है, मत करो, लेकिन आज के दिन कम से कम घर में झगड़ा मत करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, छठी माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू कहने लगी, मुझे नहीं जाना, आप ही चले जाओ। बेटा कहने लगा कि तुम पूजा पाठ नहीं करती, कम से कम हमारे साथ तो चलो। अब बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर चली गई, लेकिन पूजा पाठ में तो उसका मन लगता नहीं था, तो वो वहां जो मेला लगा था वही घूमने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके पति ने देखा कि उसकी पत्नी तो वहां पर है नहीं। वो भी उसे ढूंढने गया। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि वो तो गरम गरम जलेबी खा रही है। तो उसका पति बोला, अरे, तुम यहाँ तक आ ही गई हो,
तो कम से कम माँ के पास बैठ तो जाओ, कम से कम पूजा में तो शामिल हो सकती हो। वो बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं नहीं चलती हूँ, पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता है। अब मैं आपके साथ आ गई हूँ तो मुझे मेला घूमने दीजिए, और ये पूजा पाठ आप ही कर लो अपनी माँ के साथ। उसका पति वहां से चला गया। स्नान करने को जैसे ही वह नदी में उतरा और डुबकी लगाने लगा, डुबकी लगाते लगाते डूबने लगा, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। वहां पर तो भगदड़ मच गई। अरे कोई आदमी नदी में डूबा जा रहा है। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि ये तो उसका बेटा है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, छठी मैया से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मेरी व्रत पूजा में कौन सी कमी रह गई जो तुमने मेरे बेटे को डुबा दिया। हे माता, क्या भूल हो गई, हम पर माफ कर दो, हम तो तुम्हारी पूजा करने आए थे और तुमने मेरे बेटे को ही अपने पास बुला लिया। यदि अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी सजा मुझे दो, मेरे बेटे को मत दो। इतना कहकर बुढ़िया माई जोर जोर से रोने लगी। उधर भगदड़ मच गई थी। मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है। यह सुनकर बहू भी वहां पर आई, देखो कि कौन डूब गया है। देखा तो उसकी सास बैठी जोर जोर से रो रही है। सामने नदी में देखा तो उसका पति डूब रहा है। अब तो वो भी जोर जोर से रोने लगी और बुढ़िया माई को डांटती हुई बोली, मैंने पहले कहा था ये छठवट के चक्कर में मत पड़ो, घाट पर मत चलो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है, दिखावा है। आज देखो तो सही, आपकी पूजा पाठ के चक्कर में मेरा पति डूब रहा है। यह सब देखकर सभी लोग छठी मैया को प्रार्थना करने लगे, हे माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। छठी मैया तो बहुत दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इधर बुढ़िया माई रो रो कर छठी मैया से प्रार्थना की जा रही थी, हे मैया, या तो आप मेरा बेटा वापस कर दो, नहीं तो मैं भी आपके पास आ रही हूँ। और इतना कहकर बुढ़िया माई भी नदी की तरफ जाने लगी। अब जैसे ही बुढ़िया माई नदी में कूदने ही वाली थी, तभी नदी में से एक लहर उठी और उसी लहर में बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ गया। यह देखकर घाट पर जितने भी लोग खड़े थे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। छठी मैया बहुत दयालु है। बुढ़िया माई भी खुशी से नाचने लगी, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। इतने में ही वहां पर छठी मैया प्रकट हुई और कहने लगी, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। ए बहू, तुमने मेरी पूजा का अनादर किया है, तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा है, इसी को हटाने के लिए मैंने तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जो भी मेरी पूजा करता है, छठ का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सभी लोग छठी मैया की जय जयकार करने लगे। बहू की आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ था, अब वो भी हट गया था। अब बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया का व्रत करने लगी। पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करती, छठी मैया का व्रत करती। छठी मैया की कृपा से उसके एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलिए छठी मैया की जय हो। हे छठी मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, उसे संतान दी, उसके संतान की रक्षा की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए छठी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सत्यनारायण और देवी सत्सई पूर्णिमा पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर विचरते हुए मानव कल्याण की बातें करने लगी। एक गांव से कुछ दूर जाकर एक निर्जन स्थान पर एक कुआं था और वहां पर एक शिला पर बैठ गई। संसार के कल्याण की बातें करने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा। तभी उन्हें पास ही में एक नारी का दुखी और रोने का स्वर सुनाई दिया। वह रोते रोते कह रही थी, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, विपदाओं की मारी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। इतनी करुण पुकार सुनकर उन दोनों को समय का आभास हुआ। वे सोचने लगे कि हमें यहाँ पर आए बड़ा समय बीत चुका है। तभी वे वहां से उठ खड़े हुए। अभी वे उठे ही थे कि जिस शिला पर वे बैठे थे और संसार की कल्याण की बातें कर रहे थे, वह शिला तेजस्वी स्वरूप होकर चमकने लगी। ये देखकर देवी पूर्णिमा ने कहा कि ये पत्थर की शिला पूर्णिमा के दिवस यानी पूर्णिमा के वार के दिन जन कल्याण करने में समर्थ हो गई है। अब ये मनोरथ पूर्ण शिला आज के शुभ वार से जुड़ने के कारण पत्थर वारी कहलाएगी। जो ईश्वर को अर्पित करते हुए ऐसी कोई भी पत्थर की निर्मित शिला बनाएगा और अपने गांव में रखेगा,
उसकी पूजा अर्चना करेगा, उसके मन में शुभ प्रेरणा होगी, उसके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह वचन कहकर भगवान सत्यनारायण उस नारी को खोजने चले जिसका करुण पुकार उन्हें सुनाई दी थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक रोती बिलखती स्त्री दिखाई दी। वह बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। भगवान सत्यनारायण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी दुखी अवस्था में यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब उसने रोते हुए कहा कि मैं दुखों की मारी हूँ और मैं नहीं जानती मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब देवी पूर्णिमा ने उसे कहा कि हे बेटी, तुम्हें अपने पहले के जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है। पहले के जन्म में जब भी कोई तुम्हें भगवान की कथा में बुलाने आता तो तुम उसे कह देती कि मेरे पास बहुत काम है, मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ और कथा में नहीं जाती। कभी कभी कह देती कि थोड़ी देर में आती हूँ और टाल देती, कभी कथा में नहीं जाती। अगर कोई भक्त तुम्हें प्रसाद भी दे जाता तो तुम इसे ढकोसला कहकर किसी कुत्ते को डाल देती। तुमने कभी भी कथा का प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। घर आए भिखारी कोई कितना ही मांगे पर उसे जवाब तक नहीं देती थी। वो बेचारा आवाज लगाता रहता और थक कर चला जाता, लेकिन तुम घर के कामों में लगी रहती और उसकी उपेक्षा करती। इस तरह अपने पहले के जन्म में तुमने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, इसी कारण इस जन्म में तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है। तब वह अपने कष्ट की मुक्ति का उपाय पूछने लगी। इस पर माता चुप हो गई। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने कष्टों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब माता बोली कि तुम इस स्थान पर जिस पत्थर की शिला के पास बैठी हो, इसी स्थान पर रोज आना, तुमसे जो बन पड़े भोग लगाना और अपने बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देना, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा और तुम पर कृपा होगी, तुम्हारे सभी दुख और कलेश दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण और देवी पूर्णिमा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उस स्त्री ने देवी की कही अनुसार वैसा ही किया। अपने घर गई और घर से गुड़ और जल लाकर यहाँ पर रखी शिला पर चढ़ाया और बचे प्रसाद को घर में अपने बच्चों में, पति में और सास ससुर में बांट दिया। वह इसी तरह रोज करने लगी। अपने घर आने वाले भिखारी पर भी उससे जो बन पड़ता वह दान करती, अन्नदान देती। इस तरह करते करते कुछ ही समय में उसके घर में, खेती में खुशहाली आती चली गई। यह सब देखकर पड़ोस की स्त्रियों ने उसे जब शिला पर जल और गुड़ चढ़ाते देखा, दीप जलाते देखा, तो वे पूछने लगी, ये कौन से देव या देवी हैं और तुम यहाँ पर रोज पूजा करने क्यों आती हो। तब वह कहने लगी कि ये पथवारी माता है, इनकी पूजा करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है। यह सब जानकर वे स्त्रियां भी पत्थर की शिला पर अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने लगी, प्रसाद बनाकर चढ़ाने लगी, जिसके फलस्वरूप सभी पर पथवारी माता की कृपा हुई। धीरे धीरे जब सभी के रिश्तेदार भी ये सब देखने लगे तो पथवारी देवी की महिमा प्रचारित होने लगी। फिर सब जगह पर पथवारी माता की पूजा होने लगी। देखा देखी दूसरे गांव के लोग भी अपने गांव से पत्थर लाकर पथवारी माता की शिला से छुआकर अपने गांव के चौराहों पर स्थापित करने लगे, ताकि आते जाते सदा ही पथवारी माता के दर्शन होते रहें। जब भी किसी यात्रा पर जाते तो पथवारी माता का आशीर्वाद लेकर जाते, ताकि उनकी यात्रा मंगलमय हो और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति हो। हे पथवारी माता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को कष्टों से मुक्ति देना, सभी के घर में सुख संपत्ति देना। बोलिए पथवारी माता की जय हो। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती, रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती और स्नान करती। अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपती, साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर भी धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं।
बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लग गई। पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया माई के घर में कोई भी नहीं है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है, फिर भी बुढ़िया के पास सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं। एक हम देखो, सारा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी दो दो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। बुढ़िया माई के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन जब भी बुढ़िया माई पूजा करने के लिए आंगन लीपती तो पड़ोसन की गाय से गोबर लाती। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन आया, बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा वहां पर गाय तो है ही नहीं। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ भी नहीं बोली। बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान सूर्य नारायण आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, ऐसे भूखी प्यासी क्यों पड़ी है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही है मेरे रविवार की व्रत का नियम है, गाय का गोबर लाती हूँ, आंगन लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मेरा आंगन नहीं लिपा, ना ही मैंने पूजा की, पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग लगाए बिना भगवान में भोजन कैसे कर लेती, इसीलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर, देख जरा अपने आंगन में देख, तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंधे हुए हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो बुढ़िया माई के आंगन में गोरी गोरी गाय और गोरा गोरा बछड़ा बंधे थे। यह देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाया, गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर के काम में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो तो जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया। देखा कि बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं तो उसने सोने का गोबर उठा लिया, उसे अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी, क्योंकि वो रोज सोने का गोबर उठा कर ले जाती। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती और कथा सुनती। उधर सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी माया फैला दी और तेज आंधी तूफान चला दिए। तेज आंधी तूफान देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब अपने घर के अंदर बांध ली तो गाय ने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना रोज मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। तब उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। राजा ने वहां पर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। सिपाही छिपकर बैठ गए। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई। अगर ये गाय हमारे महल में आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वो भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में ही राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, यह गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ।
ये तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे नहीं माने, उन पर तो राजाज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। वे तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। उधर महल में राजा अपने ही सपनों में खोया हुआ था। सोने का गोबर करने वाली गाय मेरे महल में आ जाएगी तो मेरे तो खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे बिछवा दिए। गाय आएगी तो सोने का गोबर करेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, चारों तरफ से बदबू आने लगी। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा, ये क्या जादू टोना है? तेरे घर में रहती है तो गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में सारे में बदबू फैलाती। अब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मेरा तो रविवार व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली तो मुझे गोबर नहीं मिला। न मैंने आंगन लिपा, न पूजा करी, न व्रत करा, न खाया पिया। सूर्य भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे गोरी गाय और गोरा बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा करना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी, हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करें। रविवार का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से उस राज्य के सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले, रविवार व्रत की इस कहानी को सुनने वाले, कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी
तो उसने सोचा ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा,
सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो।